रामेश्वरम की गलियों में एक जवान लड़का घूमा करता था। वह बहुत क्यूरियस था और हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता था। उसका नाम था अबुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक बोट ओनर थे। उनकी माँ एक दयालु गृहिणी थी। कम साधन होने के बावजूद उन्होंने कलाम में कड़ी मेहनत और विश्वास के संस्कार डाले। कलाम का बचपन बहुत सादगी से भरा था। वह अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। इससे उन्हें कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व पता चला। छोटी उम्र में ही उन्होंने ज्ञान की प्यास दिखाई। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबों में खोए रहते। वह अपने आसपास की दुनिया से बहुत प्रभावित थे। स्कूल में कलाम की साइंस में रुचि बढ़ने लगी। उन्हें पर्टिकुलरली उड़ान के सिद्धांतों ने आकर्षित किया। वह घंटों पक्षियों को उड़ते हुए देखते रहते थे। वह एक दिन ऐसी मशीनें बनाने का सपना देखते थे जो आसमान में उड़ सके। उनके शिक्षकों ने उनकी क्षमता को पहचाना और उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सीखने के प्रति उनके प्रेम को और बढ़ावा दिया। इस प्रोत्साहन ने कलाम के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। वह जानते थे कि उनके सपनों को पाने की कुंजी शिक्षा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई में भी, खासकर गणित और विज्ञान में, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनके शिक्षक उनके मार्गदर्शक बने और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले गए। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। यह उनकी असाधारण यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ज्ञान की चाह ने कलाम को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। वह मद्रास चले गए, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह अपने चुने हुए क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ थे। MIT में कलाम की प्रतिभा और समर्पण चमक उठा। उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया, लाइब्रेरी और प्रयोगशालाओं में घंटों बिताए। वह सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसरों से सीखने के लिए उत्सुक थे। उन्हें अपने साथी छात्रों के साथ चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर काम करने में भी मजा आता था। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रति उनका जुनून दिन ब दिन बढ़ता गया। MIT में अपने समय के दौरान कलाम को एक गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने समझा कि भारत को अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज विकसित करने की आवश्यकता है। वह महान वैज्ञानिकों और दूरदर्शी लोगों के कार्यों से प्रेरित थे। वह उस दिन का सपना देखते थे जब भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। इस एहसास ने राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने की उनकी इच्छा को और बढ़ा दिया। MIT से स्नातक करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में शामिल हो गए। इसने वैज्ञानिक अनुसंधान में उनके शानदार करियर की शुरुआत की। वह भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने के लिए दृढ़ थे। वह उद्देश्य और देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। उनकी यात्रा उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली थी। 1980 के दशक में अब्दुल कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रमुख की भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफलतापूर्वक विकास देखा। इन प्रगति ने भारत की रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत किया। रक्षा तकनीक के मामले में भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदलने में उनकी दृष्टि और अथक प्रयास महत्वपूर्ण थे। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने युवाओं तक अपनी पहुंच बनाई और भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण से लाखों लोगों को प्रेरित किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा, नवाचार और सतत विकास के महत्व पर जोर दिया। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता से चिह्नित था। अपने राष्ट्रपति पद के बाद भी अब्दुल कलाम लोगों, खासकर युवा पीढ़ी को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहे। उन्होंने कई किताबें लिखीं और अनगिनत भाषण दिए। हमेशा ज्ञान और उत्कृष्टता की खोज को प्रोत्साहित करते रहे। उनका जीवन और कार्य लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बना हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हम महानता हासिल कर सकते हैं।